here I present my beloved husband, Mr. अंशुमन झा। चलिए तो पार्टी शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। आज मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज देने वाली हूँ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आज मिसेस सुमन इस घर से और इस घर की बहू होने के हक से खुद को अलग और आजाद करने का अनाउंसमेंट करने वाली है। क्या ये सच है सुमन जी? क्या आप अंशुमन जी का पत्नी होने का दावा छोड़ रही हैं? बोलिए सुमन जी। जवाब दीजिए सुमन जी, क्या आप अंशुमन जी की पत्नी होने के दावे से मुकर रही है? पूरा भागलपुर ये जानना चाहता है कि सच क्या है। बोलिए, जवाब दीजिए। सच जानना है ना आप सभी को? तो सुनिए, आज अगर इस घर से कोई जाएगा और बिग बी से अपना दावा छोड़ेगा तो वो सुमन नहीं बल्कि संध्या है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर नंदन? कहना यही चाहता हूं कि आज यहां बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, एक सच सामने आने वाला है। सच क्या है आंचल, सभी को बताओ। संध्या एक छोटी लड़की है। ये अंशुमन भैया से शादी करना चाहती थी, इसलिए इसने मुझे भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। संध्या मेरी बहन है ही नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। इतना ही नहीं बिग बी, संध्या सौरभ की कजिन है। अरे हटो दी, ए लड़की, ये सच कह रहा है क्या नंदन? सौरभ की कजिन होना कोई क्राइम नहीं है। सौरभ की शादी की फोटो एल्बम में मैंने अंशुमन जी को देखा था। पहली नजर में ही मुझे उनसे प्यार हो गया था। फिर मुझे पता चला कि उनकी शादी सुमन से हो गई है। मैंने अपने दिल को समझा लिया। फिर सुमन गायब हो गई। मैंने किसी से जबरदस्ती शादी नहीं की है, जबकि अंशुमन जी ने खुद अपनी मर्जी से मेरी मांग में सिंदूर लगाया था।
आरती की बच्ची के लिए जब एक माँ की जरूरत थी तो मैंने हामी भर दी, लेकिन ये पूरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया? मैंने हर समय इनका साथ दिया है, लेकिन जब सुमन वापस आ गई तो इन सब ने मिलकर मुझे इस घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया। अब ऐसे में आप लोग ही बताइए, मैं करती भी तो क्या करती? डॉक्टर राजीव सुमन की मांग भर रहे हैं। डॉक्टर राजीव ने ऐसा करने का सोचा कैसे? इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सुमन होश में नहीं है। वो ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है? सुमन, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हें इस बात की जरा सी भी भनक, जरा सा भी एहसास था कि डॉक्टर राजीव ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है? मुझे मेरा जवाब मिल गया सुमन। अरे जब तुम होश में ही नहीं थी तो तुम्हें कैसे पता होगा कि वो इंसान तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने फोन से अभी डिलीट कर दीजिए प्लीज, और किसी को फॉरवर्ड मत कीजिएगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अरे ये वीडियो हमारे मोबाइल पर किसने और क्यों भेजा है? अंशुमन जी, क्या यही कारण है कि सुमन आपकी पत्नी होने के दावे से इनकार कर रही है? अरे आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये एक पति पत्नी के रिश्ते का मजाक बनाया जा रहा है। किसी की बेटी किसी की पत्नी को बदनाम करने की कोशिश है ये। एक अनकॉन्शियस लड़की की मांग भर देने से वो किसी की पत्नी नहीं बन जाती। अरे बन जाएगी नहीं बढ़ के बउआ, बन गई है। ठीक वैसे ही जैसे कि संध्या तुम्हारी पत्नी बन गई है, वैसे ही ये लड़की ना वो डॉक्टर राजीव का पत्नी बन गई है। और तुम्हारे कहने से रीति रिवाज बदल नहीं जाएगा बढ़ के बउआ, ये बात समझ लो। माफ करिए दीदी, रीति रिवाज हमारी सहूलियत के लिए बने होते हैं दीदी, ना ही कोई धर्म संकट पैदा करने के लिए। और आप हमेशा सुमन पे अविश्वास क्यों करती हैं? जब सुमन कह रही है इसे नहीं पता तो मान लीजिए ना, इसे नहीं पता होगा। चटके बहुत बढ़िया। जब भी बात तुम्हारे सुमन का आता है ना, तुम्हारा कथनी ही बदल जाता है। अरे छोटकी, ये लड़की एक के नाम का सिंदूर मांग में भरे घूम रही है और दूसरे के नाम का वट सावित्री का व्रत रख रही है। अरे दो पति है इस लड़की के, जानो ये बात को। बस कीजिए बड़ी माँ, आप इस तरह सुमन का अपमान नहीं कर सकती। जिस लड़की को अपना मान सम्मान का खुदा ही फिक्र नहीं है, उसका का मान और का अपमान। अरे छोड़ो बस। बस सुमन, सुमन मेरी सुमन, क्या इस लीक फुटेज के कारण आप दोनों का रिलेशन खतरे में है? ये क्या बकवास कर रही हैं आप लोगों को अभी बताया ना मैंने, समझ में नहीं आता है। चलिए हट यहाँ से। मिस्टर अंशुमन झा, मीडिया के साथ ये बदतमीजी बहुत भारी पड़ेगी आपको। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मीडिया की इंसल्ट है ये। देखिए सुनिए, ये सब हमारा पारिवारिक मामला है, फिर आप लोग यूँ क्या कर रहे हैं आप सब? सारी सिचुएशन आप सबके सामने है, प्लीज बात को समझिए। प्लीज प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से फिलहाल के लिए, प्लीज। सुमन, मैं तुम्हें और अंशुमन जी को कभी एक नहीं होने दूंगी। सुमन!
अरे ये वीडियो हमारे मोबाइल पर किसने और क्यों भेजा है? अंशुमन जी, क्या यही कारण है कि सुमन आपकी पत्नी होने के दावे से इनकार कर रही है? हर बार हमारे साथ ही क्यों हर बार सिर्फ हम? भगवान जी, तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, गलत नहीं बोलते, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। हर बार हम ही क्यों? सुमन! डॉक्टर राजीव! सुमन, इस वक्त? सुमन, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक है? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इंसान है, कौन भगवान और कौन शैतान। कुछ बात करनी है तुम्हें? अब अंदर आके बात करते हैं ना। नहीं डॉक्टर राजीव, नहीं, हमारे सवाल इतने भी बड़े नहीं कि यहाँ खड़े रहकर उन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। हम अंदर नहीं आने वाले। क्या है ये डॉक्टर राजीव? ये तो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज है। ये तुम्हारे पास कहाँ से है? सुमन, आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि ये फुटेज वहां से किसने निकाली और तुम्हें किसने बेची। सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया को बेची गई है ये क्लिप, पूरी दुनिया को। किसी के नाम का सिंदूर एक औरत के लिए मान, सम्मान और इज्जत की बात होती है, लेकिन इस सिंदूर ने हमारी इज्जत को तार-तार करके रख दिया। हमारी पहचान पर सवाल। सुमन, नहीं! हमें छूने की कोशिश भी मत करना डॉक्टर राजीव। हम यहाँ ये पूछने नहीं आए कि ये वीडियो किसने भेजा, क्यों भेजा। ये हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल ये है कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? हमारे मांग में सिंदूर भरने की इजाजत आपको किसने दी? आपकी हिम्मत कैसे हुई करने की? जवाब दीजिए, हमें आपसे जवाब मांगने आए हैं। जब आपने हमें बचाया था तब क्या आपने ये नहीं देखा था कि हमारे मांग में किसी और नाम की भी सिंदूर है? आपने हमारा मंगलसूत्र नहीं देखा था क्या? आप किसी और की पत्नी के मांग में सिंदूर कैसे भर सकते हैं? हम किसी और की पत्नी है। आपने क्यों किया ऐसा? हम तो तब कोमा में थे, कोमा में थे, हम हमें होश नहीं था और आपने बिना हमसे पूछे, बिना हमारे होश में हमारी मांग कर दी। क्यों किया ऐसा? क्यों? बताइए, चुप क्यों करे?
मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है सुमन। जवाब तो आपको देना होगा डॉक्टर राजीव। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? इससे अच्छा तो यही होता कि आप हमें मर जाने देते। सुमन, सुमन 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 क्या सुमन? जिस दिन से हमें होश आया उस दिन से अब तक हर पल हम बस ये सोचते रहे कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। आपके एहसानों की तरह दबे थे हम ये सोच रहे थे कि कैसे चुका पाएंगे हम आपके एहसान को। भगवान मान लिया था हमने आपको। डॉक्टर राजीव, आपको हमने भगवान का रूप दिया था, भगवान का दर्जा दिया था, और आपने क्या किया? अब तो इंसान भी नहीं निकले। मुझे शर्म आ रही है, घिन आ रही है कि आपने हमारे साथ ऐसा किया। हमने आप पर कितना भरोसा किया। सुनिए बहन जी, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, हट जाइए रास्ते से। बहन जी, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, गाड़ी रुक नहीं रही है, हट जाइए रास्ते से। पागल हो गई हो क्या? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। कहां चली गई थी तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाने देते, अच्छा ही होता। हमें कुछ हो जाता तो कम से कम आप सबकी जिंदगी से एक मनूस चली जाती। सुमन, ये बोलने से पहले तुमने सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा अंशुमन? प्लीज ऐसे मत बोलिए अंशुमन जी, प्लीज। अंशुमन जी, हम तो बस अपने भाग्य को कोस रहे हैं। पता नहीं भोलेनाथ जी ने हमारी क्या तकदीर लिखी है। हम तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते ना, तो फिर हर बार हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आज हमारे मांग का सिंदूर हमारे भाग्य पर भारी पड़ गया अंशुमन जी। लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देना है, हम ये भी नहीं जानते। आज हमारे मांग के सिंदूर ने हमें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया अंशुमन जी। चलो मेरे साथ। अंशुमन जी, तुम्हें याद है सुमन, इसी मंदिर में हमने शादी की थी। सारे जमाने के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारी मांग भरी थी। क्या तुम्हें अपने अंशुमन पे भरोसा है? खुद से ज्यादा अंशुमन जी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? खुद से ज्यादा। तो बस मिल गए ना तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब। सुमन, दुनिया तब भी हमारे खिलाफ थी और आज भी हमारे खिलाफ है। हमारा प्यार तब भी जीता था और आज भी जीतेगा। प्यार में बहुत ताकत होती है सुमन, और अगर हम दोनों साथ हैं तो हम फिर से सारे चैलेंजेस को साथ में पार कर लेंगे।